बात करते हैं राजनीति के बदलते हुए रंग की। एबीपी न्यूज पर अब हम बता दें आपको, राजनीति के मैदान की बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह पर आय से अधिक की संपत्ति का आरोप लगा है, और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जेडीयू ने ही लगाया है। आरसीपी सिंह से सफाई मांगी गई है। उन पर आरोप है कि 2013 से 2022 के बीच आरसीपी सिंह ने नालंदा में अपने गांव के पास 40 बीघा जमीन खरीदी थी। बड़ी बात यह है कि आरसीपी सिंह पर पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने जो चिट्ठी आरसीपी सिंह को भेजी है उसमें कहा गया है कि पार्टी के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं, इसीलिए आरसीपी सिंह को आरोपों पर सफाई देने के लिए कहा गया है। लेकिन सवाल इस चीज को लेकर भी है कि 2013 से लेकर 2022 तक और उसके बाद भी आरसीपी सिंह अब भी जेडीयू के ही सदस्य हैं। हालांकि वो इस समय किसी पद पर नहीं है। पूर्व अध्यक्ष हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। आरसीपी सिंह जिन्हें कहा जाता है केंद्र सरकार में जेडीयू के कोटे से इस्पात मंत्री भी रहे आरसीपी सिंह, मगर राजनीति का पाला बदलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि उमेश कुशवाहा ने जो चिट्ठी भेजी है, यानी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो सफाई मांगी गई है, वो चिट्ठी और वो सफाई जो है वो एक तरीके से सजा की कोशिश है, जिस तरीके से राजनीति का पाला बदलने की कोशिश आरसीपी सिंह कर रहे थे। और आजादी के अमृत महोत्सव पर घर घर तिरंगा मुहिम चल रही है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं, और साथ ही बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह को लेकर जिस तरीके से आरोप लगे हैं। आरसीपी सिंह पर आरोप लगा है और इस पूरे मामले को लेकर सवाल पूछे हैं उनसे उनकी ही पार्टी ने, जेडीयू ने। लेकिन बीजेपी की प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले पर आई है। बीजेपी न हमला कर रही है न बचाव कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि अभी आरसीपी सिंह के जवाब का इंतजार किया जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी इसे जेडीयू का अंदरूनी मामला बता रही है। आदरणीय आरसीपी सिंह जी पर जो आरोप लगे हैं ये जांच का विषय है और उनका जवाब का भी इंतजार करना चाहिए। और ये जनता दल यूनाइटेड का अंदर का मामला है। ये उनके दल के बड़े नेता और उनके अंदर का ये विषय है, उस पर हम लोग को बोलना उचित नहीं है। लेकिन आरोप लगाना और आरोप जिस पर लगा है उसका जवाब सुनना ये भी जरूरी है। और उसके बाद जिस दल के ये विषय है उस दल का ये मामला है, उस दल के अध्यक्ष का, उस दल के सर्वोपरि नेता का बात को सुनना चाहिए और उनका निर्णय ही सर्वोपरि है। तो आपने सुना, बीजेपी नेता अरविंद सिंह फिलहाल सतर्कता से जवाब दे रहे थे। वो सीधे सीधे सवाल भी नहीं उठा रहे थे। उनका कहना था कि सवालों पर जो कुछ पूछा गया है, सफाई मांगी गई है, उसके जवाबों का इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल इस पूरे मामले की टाइमिंग को लेकर भी हैं, क्योंकि यह सवाल उठ रहा है कि आरसीपी सिंह के पर लगाए गए आरोपों में आखिर कितना दम है। सवाल इस चीज को लेकर भी है कि क्या आरसीपी को जेडीयू से निकालने की तैयारी हो रही है। ये सफाई मांगकर, भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर क्या ये आधार बनाया जा रहा है जिसके आधार पर कार्रवाई की जा सके और आरसीपी सिंह को पाला बदलने की सजा दी जा सके। तो ये सवाल लगातार उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जेडीयू के ही पूर्व अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह और राज्यसभा उनकी क्लोज की गई, यानी राज्यसभा की उन्हें अगली जो सदस्यता है वो नहीं दी गई। और उसके बाद इस चीज को लेकर जिस तरीके से टाइमिंग सामने आई है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हम रुक करेंगे सीधे, हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस बड़ी खबर पर हर अपडेट दे रहे हैं। प्रकाश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या माना जाए कि राजनीतिक पाला बदलने की तैयारी जो आरसीपी सिंह कर रहे थे उसकी सजा अब उन्हें जेडीयू दे रही है और खुद नीतीश कुमार चाहते हैं? अखिलेश, मैं इस वक्त पटना के सबसे वीवीआईपी इलाके में हूं, जहां पर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और अब से कुछ ही देर बाद हम आपको दिखाएंगे कि आरसीपी सिंह जिस घर में रहते थे, जहां से जो सत्ता का केंद्र हुआ करता था एक ज़माने में, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हों नीतीश कुमार के या फिर राज्यसभा सांसद बनने के बाद पार्टी में उनका दबदबा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना और फिर केंद्र में मंत्री बनना, ये सब कुछ जो है वो यहीं से हुआ है, पटना से हुआ है। और शिखर तक पहुंचने की जो उनकी कहानी है वो भी बहुत अद्भुत है। लेकिन आखिर ये जो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट जिसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है अपने दर्शकों को।
आरसीपी सिंह बेहद करीबी, दांत कटी रोटी जैसी। हमने भी देखा है उनको कि कैसे नीतीश कुमार के साथ सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना और रात में जब तक नीतीश कुमार सो नहीं जाते थे तब तक आरसीपी अपने घर नहीं जाते थे। जी। और और प्रकाश आप बने रहे साय हमारे की तरह साथ में, लगातार इस बड़ी खबर पर हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से जेडीयू में घमासान मचा हुआ है और आरसीपी सिंह अब अपनी ही पार्टी में पराये हो गए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।